मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 25 और 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इन वचन में हमें बता रहा है कि अपने शरीर की, अपने भोजन की और अपने कपड़े की चिंता नहीं करनी है। ये प्रभु ने दी हुई बहुत बड़ी सलाह है। ये वचन दिखने में साधारण लगते हैं, पर हर मनुष्य के जीवन में ये हर दिन की चिंता बनी रहती है। और इसलिए प्रभु ने इन बहुमूल्य वचन के द्वारा हमें इस बात को साफ कर दिया है कि हमें इन बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर इनके पीछे चिंतित नहीं होना है, बल्कि अपना पूरा भरोसा उस महान परमेश्वर पर रखना है। जिसने शरीर दिया वो कपड़ा भी देगा, और जिसने प्राण दिया वो भोजन भी देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपने प्राण की चिंता मत कीजिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर की चिंता मत करो कि हम क्या पहनेंगे। क्या तुम्हारे प्राण से, तुम्हारा प्राण ये भोजन से बढ़कर नहीं है, या तुम्हारा शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? और प्रभु उदाहरण देता है, आसमान के पंछियों को देखो। पंछी आसमान से खुशी से यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वे ना मेहनत करते हैं, ना पसीना बहाते हैं। अपने खाने पीने का इंतज़ाम करने की, कोई व्यवस्था करने का वो सोचते नहीं है। प्रभु कहता है, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। परमेश्वर पिता जो हमारा सृष्टि करता है और पंछियों का भी सृष्टि करता है, पर वो पिता हमारा है, पंछियों का केवल सृष्टि करता है। किसी भी उत्पत्ति में से मनुष्य छोड़कर और किसी उत्पत्ति को परमेश्वर ने नहीं कहा है कि ये मेरे बच्चे हैं। न प्राणी, न पंछी, न मछली, कोई भी जानवर या कोई भी कीटाणु, किसी को परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं इनका बाप हूँ। पर मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्राणी, पंछी, जानवर, मछलियाँ, कीटाणु, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, पर परमेश्वर हमारा निर्माण करता है और बाप भी है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वो पंछियों की सुधि लेता है, पंछियों की परवाह करता है, उनका ध्यान रखता है, उन्हें समय समय पे खाने के लिए खिलाता है। वो उनकी इतनी परवाह करता है, तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम पंछियों से बढ़कर नहीं हो क्या? क्या परमेश्वर तुमसे अधिक प्रेम नहीं रखता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पंछियों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है,
हमारे आसपास अभी थोड़े बहुत ही पंछी बचे हुए हैं, पर जो भी बचे हैं उन पर भी हमारा ध्यान कभी लगता नहीं है। हम पंछी आएंगे तब बस उनको भगाने का काम करते हैं, इतना ही हम जानते हैं। एक जगह पर प्रभु ने कौवे का उदाहरण दिया है। कौवे की ओर देखो। पहले मैं सोच रही थी कि इतने सारे खूबसूरत पंछी हैं तो प्रभु ने कौवा क्यों बताया। कौवा तो कितना काला होता है और कोई उसे पसंद नहीं करता है। वो घर के सामने आके चिल्लाएगा तो सब उसको भगा देते हैं। एकदम काला दिखने वाला और कोई उसे पसंद नहीं करता, ऐसे पंछी को प्रभु ने उदाहरण के लिए क्यों चुना। बाद में मुझे पता चला ये ऐसा एक पंछी है जो हर जगह पाया जाता है और लोगों ने उसको निचला समझा है। प्रभु कहता है तुम्हारी नज़र में ये एक नापसंद ऐसा पंछी है, पर उसकी ओर देखो कि परमेश्वर उसका भी ध्यान रखता है। परमेश्वर उसको भी खिलाता है, परमेश्वर उसकी भी परवाह करता है। यदि प्रभु किसी खूबसूरत पंछी का नाम लेता तो हम सोचते कि पंछी ही इतना खूबसूरत है तो यकीनन प्रभु उसको संभालेगा, प्रभु उसकी परवाह करेगा। इसलिए प्रभु ने ऐसे पंछी का नाम लिया जिसे कोई पसंद नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पंछियों का उदाहरण क्यों? देखो उनकी ओर। हम अपने ज़िंदगी में बस भाग दौड़ करते रहते हैं। प्रभु कहता है जरा रुको, उनकी ओर देखो और उनके बारे में जरा सोचो कि ये दोपहर खाना कहाँ पे खाते हैं, रात का खाना कौन से होटल में जाकर खाते होंगे, कौन से रसोई घर में इनके लिए खाना पकता होगा, ये जीते कैसे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है। हम पंछियों के बारे में कई बातें जानते हैं। कई पंछी ऐसे होते हैं कि उनके शरीर को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जहाँ जहाँ ठंडी का मौसम रहता है वहाँ वहाँ वे जाते हैं। तो इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया? उनके शरीर को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो जहाँ ठंडी का मौसम शुरू है वहाँ उनको जाना चाहिए। ये उन्हें पता कैसा चलता है? हम मराठी में उसको स्थलांतर बोलते हैं, माइग्रेशन हिंदी में भी बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। पंछी का टीचर कौन है? उनको सिखाने वाला कौन है? इनको ये बातें बताने वाला कौन है? यीशु ने कहा है तुम्हारा पिता, हमारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है वो पंछियों का ध्यान रखता है, वो उनकी परवाह करता है, वो उनको संभालता है और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि उसे पंछियों का इतना ध्यान है तो इंसान का ध्यान कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसान परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस पंछी को परमेश्वर ने ज़्यादा दिमाग भी नहीं दिया है, वो सोचते नहीं है, चिंता नहीं करते हैं, और मनुष्य जो परमेश्वर का बच्चा है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर जिनसे इतना प्रेम करता है, ये मनुष्य दिन रात अपने बारे में फिक्र करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और हर कोई इसी चिंता में रहता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, दिन रात यही सोचते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी सारी बातों की चिंता करते हैं, पर सबसे आसान बात क्या है? आसान बात यह है कि हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ देनी है और उस पर विश्वास करके उस महान परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना चाहिए। कितने सारे लोग काम 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 करते जाते हैं। आप काम ज़रूर करिएगा, प्रभु ने हमें काम करने के लिए मना नहीं किया है, पर मैं हमेशा कहती हूँ काम के समय काम किया करो, प्रार्थना का समय प्रार्थना किया करो। हमें प्रभु को भी समय देना चाहिए।
लोग यहाँ हर सप्ताह प्रार्थना में आते हैं, दिन भर प्रार्थना में भाग लेते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं। आसपास के लोग समझते हैं कि मूर्ख बन गए हैं। वहाँ जाके बैठना, तालियां बजाना, गाना गाना, इससे क्या मिलता है? इससे काम करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी मुझे एक भाई के बारे में पता चला। ये भाई पहले प्रार्थना में आते थे, उनकी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, और ये हमेशा प्रार्थना में आते थे, भाग लेते थे अच्छे से। उनका पूरा परिवार आता था और उनके परिवार के बहुत सारे लोग आते थे, उनको लेकर वो अपनी गाड़ी में लेकर आते थे प्रार्थना में। धीरे धीरे उसने सोचा कि मेरी तो एक गाड़ी है तो मुझे काम भी करना चाहिए ना। तो उसने क्या शुरू किया, घर के लोगों को प्रार्थना के लिए छोड़ देता था और धंधा करने के लिए निकल जाता था। घर वाले प्रार्थना ख़त्म होने के बाद बहुत देरी तक रुके रहते थे। हम उनको पूछते थे, आप अभी तक गए क्यों नहीं? सब लोग चले गए, आप क्यों नहीं गए? नहीं, हमारी गाड़ी आने वाली है, वो कहाँ भाड़ा लेकर चले गए हैं। कितने महीना तक चलते रहा। ये भाई शुरू में आते थे, प्रार्थना में बैठते थे परिवार के साथ। बाद में ऐसा हो गया कि उन्हें लगा कि काम करना चाहिए, गाड़ी यूं ही खड़ी क्यों रखे, काम करना चाहिए। तो उन्होंने काम करना शुरू किया। उनके घर के रिश्तेदार के बहुत सारे लोग उनकी गाड़ी में आया करते थे। उनको समझाते भी थे कि भाई साहब, आप प्रार्थना में बैठे, आप पूरा सप्ताह काम तो करते ही है, गाड़ी का भाड़ा तो लेते ही है, तो अभी एक दिन तो प्रभु को दे दो। माने नहीं, और एक दिन गाड़ी की दुर्घटना हो गई। अभी भाड़ा ले सकते हैं क्या? अभी गाड़ी चला सकते हैं? और ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई कि गाड़ी पुलिस के कब्जे में चली गई। ये भाई प्रार्थना में आते थे, अच्छे से भाग लेते थे, बाद में मन में लालच पैदा हो गई। बैठने से क्या मिलता है? काम करने से पैसा मिलेगा ना, गाड़ी का भाड़ा लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। अभी दुर्घटना हो गई, अभी क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बताओ, हमें संभालने वाला कौन है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन है? हमें आशीषित करने वाला कौन है? यदि प्रभु के आशीष आपके जीवन पर है तो आपका थोड़ा सा पैसा भी आपको काफ़ी हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे के साथ परमेश्वर की आशीष होना ज़रूरी बात है। हालेलुया। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो महीने में 50,000 70,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं तो भी रोते बैठते हैं, पैसा पूरा होता ही नहीं है, पैसा पूरा होता ही नहीं है। आप में ऐसे जो लोग हैं जिनको 15,000 20,000 तनख्वाह मिल रही है, आप प्रभु के पास ये प्रार्थना मत कीजिए कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, बल्कि ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे तनख्वाह के ऊपर तुम्हारी आशीष आ जाए। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। 5 रोटी और 2 मछली, इतना ही खाना। ये खाना कितने लोगों के लिए हो सकता है? 2 जन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन। 5 रोटी और समझो हर एक ने एक एक लिया और मछली का टुकड़ा बांट के लिया तो 5 जन ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। 5 रोटी और 2 मछली, प्रभु ने 5,000 लोगों से भी अधिकों को उनसे खाना खिलाया और लोग खाकर तृप्त हो गए। तब रोटी के टुकड़े बच गए, मछलियाँ बच गई, तो प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, कुछ व्यर्थ नहीं हो जाना चाहिए, सारी बातें इकट्ठा करो। चेलों ने इकट्ठा किया, 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने उन बचे हुए रोटी के टुकड़ों को और मछलियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। 12 टोकरी भर गई। पहले क्या था? 5 रोटी, अभी कितनी हो गई? 12 टोकरी कहाँ से आ गई? लिखा गया है, प्रभु ने वो रोटियां और मछलियां हाथ में ली,
आसमान की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया और फिर रोटी तोड़कर चेलों के हाथ में दिया और उन्हें कहा, लोगों को परोसना शुरू करो। और जैसे जैसे चेले परोसते गए, बांटते गए, रोटियां खत्म नहीं हुई, मछलियां खत्म नहीं हुई और 5000 से अधिक लोग वहां बैठे थे, सबके सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। हमें रोटियां और मछलियों के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के आशीष के लिए पसीना बहाना है। 5 रोटियां और 2 मछलियां, प्रभु ने कहा मेरे पास दे दो। क्यों मेरे पास दे दो? मुझे भूख लगे मैं खा डालूंगा? नहीं, मैं तुम्हें ही वापस दे दूंगा। कितने सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु के पास आने के बाद प्रभु हमसे बहुत कुछ मांगता है। ध्यान में रखना, प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता है। प्रभु हमारा दिल चाहता है, पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं। प्रभु हमसे ये बातें नहीं चाहता है, नहीं मांगता है। और परमेश्वर कभी भी किसी के एहसान के नीचे नहीं रहता है। इसलिए कोई प्रभु को 100 रुपया देता है तो प्रभु उसे 10,000 दे देता है। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है। कोई 100 देता है, वो 10,000 दे देता है। वो कई गुना देने वाला परमेश्वर है। वो किसी के एहसान के नीचे नहीं रहता है। कोई नहीं बोल सकता है हमने प्रभु को दिया, हमने उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास जो भी है उसने दिया है, उसका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली कहा कि मेरे पास दे दो। उसके हाथ दे दिया। प्रभु ने आसमान की ओर देखकर उस पर आशीर्वाद दिया और वापस चेलों के हाथ में कर दिया। अभी लोगों को बांटना शुरू करो। पूरी दुनिया रोटी और मछली के लिए तरस रही है और परिश्रम कर रही है और मेहनत कर रही है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। पर मैं आपको कहती हूँ, आप जो हमेशा प्रार्थना घर में आते हैं, आप जो प्रभु के सामने बैठकर ये समय बिताते हैं, यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से वापस जाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, ये आपकी सारी मेहनत यानी प्रभु के आशीषों के लिए आपकी मेहनत है और प्रभु आपको कई गुना बढ़कर आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोटी के लिए और मछली के लिए मेहनत मत करो। उसके लिए जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी ही करो, ज़्यादा मेहनत करो प्रभु के आशीष पाने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए। प्रभु के आशीर्वाद मेरे ऊपर आने चाहिए, उसका आशीष मेरे परिवार के ऊपर आना चाहिए, मेरे पैसे के ऊपर, काम धंधे के ऊपर, मेरे पूरे जीवन के ऊपर उसका आशीर्वाद आना चाहिए। और ये आशीर्वाद आने के लिए मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, न कि रोटी के लिए, न कि मछली के लिए, न कि कपड़े के लिए। प्रभु कहता है जिसने तुम्हें प्राण दिया है क्या वो भोजन नहीं देगा? जिसने तुम्हें शरीर दिया है क्या वो तुम्हें कपड़ा नहीं देगा? अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपका कपड़ा महत्वपूर्ण है या आपका शरीर महत्वपूर्ण है? गए सप्ताह बुधवार के दिन मैं निवासी शिविर में लोगों को आशीर्वाद देने के लिए गई थी। तब एक भाई मेरे सामने आ गए। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। शुरू में मैंने उनके चेहरे की ओर देखा और सोचा कि इसको क्या बीमारी होगी, क्योंकि वो तो तंदुरुस्त दिख रहे थे। पर जैसे ही मैं नज़दीक गई, उसने उसके हाथ और पैर मुझे दिखाए। ये भाई के सारे की सारी उंगलियां सड़ गई थी और कितनी सारी गल के निकल गई थी और बहुत बदबू आ रही थी। पैर की 10 उंगलियां और हाथों की 10 उंगलियां सड़ गई थी। मुझे लगता है हाथ के 10 में से कुछ तो 1-2 ही उंगलियां बची थी, बाकी सारी सड़ गई है और पूरा हाथ काला हो गया था, जख्म थी। शायद ये कोढ़ की बीमारी हो सकती है और उसके हाथ में से बदबू आ रही थी। मैंने उसके हाथों को और पैरों को देखा, मुझे बड़ा दुख हो गया। मैं सोचती हूँ कि हमारी उंगलियों को जब हम देखते हैं क्या हम इसकी कीमत समझते हैं?
उस भाई को मैंने पूछा, भाई साहब आपको हुआ क्या है? वो बोलते हैं ऐसा ही सालों साल से चल रहा है कि मेरे उंगलियों में जख्म होती है, वो जख्म गहरी होती जाती है और फिर उंगलियां धीरे 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 कट कर निकल जाना शुरू होता है। पूरे 10 पैर की 10 उंगलियां, हाथों की 10 उंगलियां निकल गई है, हाथ में 1-2 उंगली कहीं तो बची है और हाथ और पैर ऐसे काले हो गए थे और ऐसे भयानक दिख रहे थे, बहुत भयानक जख्म हो रही थी, बदबू भी आ रही थी। आप बताओ ये 10 उंगलियां वो कहाँ से लाएंगे? पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, कुल मिलाकर 20 उंगलियां हो गई, कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ से ला सकते हैं इस चीज को? हमें अपने आप को सवाल करना है कि हमारा शरीर कितना बहुमूल्य है। लोग मोबाइल हाथ में लेते हैं, रात भर गेम खेलते रहते हैं, रात भर सिनेमा देखते रहते हैं। आप किन का इस्तेमाल कर रहे हो? अपनी आँखों का। आंखें किसने दी है? उस महान परमेश्वर ने आपको आंखें दी है। क्या ये बातें देखने के लिए दी है? आपकी आंखें उस मोबाइल के ऊपर लगी है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है। क्या ये चीज़ें परमेश्वर ने इस काम के लिए दी है? और जब आंखों की रोशनी निकल जाएगी, कहाँ से लाओगे बताओ? अभी अभी मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, एकदम जवान लड़के लड़कियां जिनकी आंखों की रोशनी निकल गई है और पूरे अंधे बन गए हैं। उनकी ओर देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। इनकी ज़िंदगी कितनी पड़ी है, अंधे बनकर जिएंगे कैसे? और कोई मनुष्य जो जन्म का अंधा होता है, उसके पास अंदर से परमेश्वर का एक अलग वरदान होता है। जो जन्म का अंधा होता है तो वो अपने आसपास के माहौल को एडजस्ट करना शुरू करता है। पर जिसने दुनिया को देखा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल दुनिया देखी है, वो जब अंधा बन जाता है, आप मुझे बताओ क्या उसकी ज़िंदगी जन्म के अंधे से भी नरक जैसी नहीं है? उसने तो सब देखा है और अभी वो कुछ नहीं देख सकता है। हम अपने शरीर के अंग का कितने आसानी से गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने दिया हुआ हमारा हर एक अंग कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। सोचो, क्या तुम्हारा कपड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारा शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब किसी अंधे को देखते हो तभी सोच लेना, मेरी आंखें प्रभु का वरदान है। किसी लंगड़े को देखते हैं तभी जान लेना, मेरे पैर परमेश्वर का वरदान है। जिस परमेश्वर ने हमें इतना बहुमूल्य शरीर दिया है, शरीर का हर एक बहुमूल्य अंग दिया है, क्या वो हमें कपड़ा नहीं देगा? कहाँ है हमारा विश्वास? आप जानते हैं परमेश्वर किस बात से ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा नाराज़ होता है? मनुष्य का अविश्वास देखकर। अविश्वास, हमारा अविश्वास परमेश्वर के दिल को दुख देता है। हमारा अविश्वास परमेश्वर के प्रति हम जो अविश्वास दिखाते हैं, ये हमारा अविश्वास परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख देता है। जिस बेटे को भूत ने पकड़ा था और उसका बाप प्रभु के चेलों के पास उसको लेकर आया और प्रभु के चेले उससे ठीक नहीं कर पाए। प्रभु वहाँ था नहीं, चेले ही थे। उन्होंने कोशिश किया, वो ठीक नहीं कर पाए। उतने में प्रभु वहाँ से आते हुए नजर आया। उस बेटे का बाप दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास गया और कहता है, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। मैंने उसे ठीक होने के लिए आपके चेलों के पास लाया, वे उसे ठीक नहीं कर पाए। यदि आपको कुछ करने आता है या आपको कुछ संभव है तो मुझ पर दया करो, इसे अच्छा करो।
प्रभु ने ये वाक्य सुना और प्रभु कहता है, संभव है तो ये क्या बात है? संभव है तो आप परमेश्वर को बता रहे हैं, यदि आपको मुमकिन है तो ये कर लेना, यदि आपको संभव है तो ये कर लेना। प्रभु किससे नाराज होता है? हमारा अविश्वास देखकर, क्योंकि मनुष्य का अविश्वास उसके दिल की कठोरता दिखाता है। परमेश्वर के प्रति एक औरत अपने पति के हाथ से महीने में तनख्वाह लेती है। पति जब उसको पूछने जाता है, मुझे बताओ पूरे महीने में कहाँ कहाँ खर्चा किया, उसे तुरंत गुस्सा आता है, मेरे पास से हिसाब मांग रहे हो, मुझ पर विश्वास नहीं है। हमारे ऊपर कोई अविश्वास दिखाता है तो हमें कितना दुख होता है, कितना गुस्सा आता है। यदि किसी ने आपको 100 रुपया दिया और बाद में जाकर कहा कि 100 रुपये का मुझे हिसाब दे दो, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ ख़त्म किए, तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, मुझ पर विश्वास नहीं है, 100 रुपये का भी हिसाब मांग रहे हैं। हम मिट्टी से बनाए गए इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारे ऊपर अविश्वास दिखाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो आज तक दुनिया को चला रहा है, उसके प्रति जब हम अपना मन कठोर करके अविश्वास दिखाते हैं, उसे क्या लगता है? उसके दिल को क्या होता है? हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु खुद के गांव में गया था, नासरेत गांव में, तब वहां जाने के बाद वहां के लोगों ने प्रभु यीशु पर अविश्वास दिखाया, क्योंकि वे प्रभु के गांव वाले थे। प्रभु दूसरे कितने सारे गांव में गया था, कितने सारे अद्भुत काम किए थे, पर जब वो अपने गांव में आ गया, वहां पर उसने बड़े अद्भुत काम नहीं किए। वजह ये दी है, उनके अविश्वास के कारण। प्रभु किससे नाराज होता है? मनुष्य का अविश्वास देखकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो परमेश्वर पर अविश्वास दिखाते हैं, उनका दिल पत्थर के समान कड़क बन गया है, कठोर बन गया है, और वे परमेश्वर के दिल को दुख दे रहे हैं। और इसके विपरीत जो एक बालक के समान, बच्चे के समान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, और जैसा उनका विश्वास है, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इन वचन में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? आप चिंतित क्यों है? क्योंकि आपके दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है। आप कल की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके दिल में विश्वास नहीं है कि वो मुझे देगा, खाने को देगा, पीने को देगा, पहनने को देगा, ये सारी बातें वो मुझे देगा। ये आपके दिल में विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो चिंता ना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई को जान लो। हमें रोटी और कपड़ा और मकान की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के आशीषों की ज़रूरत है। यदि उसके आशीर्वाद हमारे जीवन में बने हैं तो हम दुनिया की धनवान व्यक्ति हैं, और किसी बात की, किसी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कहती है हमारी सबसे प्राथमिक ज़रूरत है कपड़ा, रोटी, मकान। परमेश्वर का वचन कहता है हमें पहली ज़रूरत है उसके अनुग्रह की, उसके आशीर्वाद की, उसके कृपा की, उसकी मेहर नज़र की। हमें उसके आशीषों की ज़रूरत है। उसके आशीषों बिना हमारी सारी मेहनत व्यर्थ है, हमारे सारे परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग जो प्रार्थना में आते हैं, उन्होंने अपने आप को एक अच्छी आदत लगाई है। सुबह घर से बाहर निकलने से पहले वो बाइबल पढ़ते हैं,
प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब तक ये बातें नहीं होती है वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें बहुत सुबह सुबह अपना काम शुरू करना पड़ता है। ये लोग रात को समय निकाल के सब खत्म होने के बाद बाइबिल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा करने वाले लोग आने वाले दिनों में बहुत आशीषित बन जाएंगे, बहुत आशीषित बन जाएंगे। आपने 10 घंटा काम किया या 15 घंटा काम किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने प्रभु के साथ कितना समय बिताया, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, उस महान परमेश्वर पर अपना मन लगाओ, उसके साथ समय बिताओ। प्रभु ने कहा था कि तुम पहले उसकी धार्मिकता, उसके राज्य की खोज करो, उसके पीछे पड़े रहो, उसकी बातों को पाने के लिए कोशिश करो, तो ये सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। आपने 2 घंटा भी मेहनत किया तो दिन की 2 घंटा मेहनत भी प्रभु इतनी आशीषित करेगा कि महीना भर तक आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। पर आप मुझे ये बताइए, आप दिन में 2 घंटा काम करेंगे तो बाकी 22 घंटा क्या करेंगे? इनमें 7-8 घंटा नींद के लिए जाते हैं, बाकी समय क्या करेंगे? बाकी समय क्या प्रभु के साथ बिताने जा रहे हैं? बाकी समय क्या प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं? बाकी समय क्या प्रभु को देने जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो जो मैंने कहा वो हो जाएगा। आपके 2 घंटे की मेहनत इतनी आशीषित हो जाएगी कि आपको जीवन में किसी बात की घटी नहीं हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग जो 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, प्रभु को ज़रा भी समय नहीं देते हैं, ज़रा भी समय नहीं देते हैं, उनके 12 घंटे की मेहनत से उन्हें जो भी मिलता है वो उनको काफ़ी नहीं होता। बार बार रोते रहते हैं, बार बार उन्हें घटी होती है, क्योंकि उन्होंने जो कमाया है, प्राप्त किया है, उस पर परमेश्वर की आशीष नहीं आती। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने यहाँ बड़ी खूबसूरत गवाही दी थी। वो कहीं काम पे नहीं जाती है, घर का ही काम करती है, पर उसने ऐसा कहा, मैं सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी अपने घर में काम की शुरुआत करती थी, पर पता नहीं क्या होता था, लगता था कि काम बढ़ते ही जा रहे हैं और रात को देरी तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता था। सुबह 5 बजे उसके काम की शुरुआत होती थी, तब से लेकर रात को 12 साढ़े 12 बजते थे तो भी उसका काम ख़त्म नहीं होता था। ये बहन नौकरी नहीं करती है, बस अपने ही घर का काम करती है। मुझे भी गवाही सुनकर बड़ा अजीब लगा। वो कहती है कि घर का खाना पकाना, सफाई करना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये सारे बातों में मेरा समय कहाँ जाता था पता भी नहीं चलता था, और काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठती थी, पर हर दिन रात को 12 के पहले मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता था। ऐसा सालों साल चल रहा था, मैं बड़ी परेशान थी। जब मैं यहाँ प्रार्थना में आई और मैंने प्रभु को समय देना शुरू किया, अभी पता नहीं क्या हो गया, सुबह उठने के बाद 2 घंटे के अंदर मेरा सारा काम पूरा हो जाता है। 2 घंटे में मेरा सारा काम पूरा हो जाता है। बाकी समय में बाइबिल लेके बैठती हूँ, बाइबिल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि पहले होता क्या था, पहले होता क्या था। मैं इतनी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करती थी तो भी ख़त्म नहीं होता था। अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ और अभी 2 घंटे में सुबह का काम होता है और मुझे इतना समय मिलता है कि मैं आराम से 1-1, 2-2 घंटा बाइबिल पढ़ते बैठती हूँ। हालेलुया। मैंने आपको कहा, आपको पसीना बहाने की और मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रभु के आशीषों की ज़रूरत है, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है, उसके कृपा की ज़रूरत है।
और यह अनुग्रह आपको कब मिलेगा, यह आशीष आपको कब मिलेगी? जब आप उसके चरणों के पास बैठोगे तब। आप कहोगे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुँह में हालेलुया 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 बोल रहा हूँ, मैंने प्रार्थना किया है। मैं सफ़र कर रहा था, मैंने बहुत बार हालेलुया बोला है। मैं काम करते समय मैंने बहुत बार प्रभु को धन्यवाद दिया है। हम सफ़र करते हैं या काम करते हैं या लोगों के बीच में रहते हैं, तब अपने मन में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये करनी ही चाहिए, पर साथ ही साथ प्रभु के लिए अलग समय निकालना भी ज़रूरी बात है। ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। आप पति पत्नी है, आप घर में बहुत सारी बातें करते हैं, रिश्तेदारों के सामने, घर वालों के सामने आप बातचीत किया करते हैं, पर ये बातचीत क्या आपके लिए काफ़ी होती है या आप एकांत में जाकर भी बातचीत करना चाहते हैं? हम लोगों के सामने जब रहते हैं तब प्रभु के साथ बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। ये अलग अलग प्रार्थना है, और ये अलग प्रार्थना है एकांत में जाकर प्रभु के साथ बैठना। इसलिए प्रभु ने कहा है जब कभी तू प्रार्थना करेगा अपना दरवाज़ा बंद कर देना। प्रभु ने खुद कहा है ना, अपना दरवाज़ा बंद कर देना, एकांत में उसके साथ बैठो, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है उससे बातें करो। हम निरंतर जो प्रार्थना करते हैं, काम करते हुए या सफ़र में या दूसरों से बातें करते हुए अपनी आत्मा में जो प्रार्थना करते हैं, ये तो अच्छी बात है और ये करनी ही चाहिए, पर एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना ये भी एक अलग प्रार्थना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे करना ही चाहिए। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसके सामने बैठेंगे तभी तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, तभी तो वो हमारी आत्मा में काम कर पाएगा। जब हम अपना काम धंधा चला रहे हैं वो हमारी आत्मा में ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। जब हम सब कुछ एक तरफ छोड़कर उसके सामने बैठेंगे तभी जाकर वो हमारी आत्मा में काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चिंता करना छोड़ दो, बहुत सारी बातों को अपने मन में रखना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में दे दो। कल का दिन बीत गया, आज का दिन भी बीत जाएगा। जिसने ये दिन दिया है वो ही परवाह करेगा, वो ही ध्यान रखेगा। जिसने शरीर दिया वो कपड़ा देगा, जिसने प्राण दिया वो खाना देगा। जितनी ज़रूरी मेहनत आपको प्रभु बोल रहा है उतनी कीजिएगा और ज़्यादा समय प्रभु के सामने बिताओ। मैंने आपको कहा जितने लोग यहाँ हमेशा प्रार्थना में आते हैं, यहाँ प्रार्थना तो समझो 3-3.5 घंटा होती है, पर आपको यहाँ आने के लिए और यहाँ से घर जाने के लिए भी बहुत समय लगता है, तो आपका पूरा दिन प्रभु के लिए बीत जाता है। ये आपकी मेहनत, ये प्रभु के आशीषों के लिए मेहनत है, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़कर प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें चिंता करने के लिए नहीं बनाया है। वो नहीं चाहता है कि हम चिंता करते रहे, बल्कि वो चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे, अपना पूरा समर्पण उसे करें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, ताकि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। और संकट का समय आने दो या बीमारी का समय आने दो, किसी भी मुसीबत का समय आने दो, यदि हम प्रभु में बने हैं तो प्रभु का साथ हमारे साथ रहेगा। प्रभु हमें हर बीमारी से बाहर निकालेगा, हर बुराई से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा, और हमारा जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया।